मैं मेरा 60% जो कैपिटल है उसको ब्लोन अप कर चुका हूँ इसी मंथ में मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया था शुरुआती दिनों में। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि शायद अब तक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में जो मैं 100 क्वांटिटी में काम करता हूँ उसमें आने वाला हफ्ता में शायद मुझे सोचना पड़ेगा कि जो 50 क्वांटिटी में अगर काम करूँगा वो भी मेरे पास कैपिटल नहीं बचा है। तो स्क्रीन के सामने समझेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे घटा था मेरे साथ। और फिलहाल मार्केट में अभी भी 6 से 5 दिन हम लोगों के पास है जहाँ पर हम लोग मार्केट में काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कैपिटल ही नहीं बचा है। करीबन 10 से 12 हज़ार तक मैं अभी मार्केट के ऊपर लॉस कर चुका हूँ और ये मेरा सबसे ज़्यादा लॉस वाला महीना रहा है। और यही महीना में मेरा ऐसा था कि मैं करीबन 6 से 7 हज़ार रुपया मार्केट से कमाया भी था और उसको भी गवाया, साथ साथ में और 10-12 हज़ार में मार्केट को रिटर्न दे चुका हूँ। साइकोलॉजी इशू हुआ था, लेकिन कौन सा साइकोलॉजी की वजह से इस चीज़ें सारी मेरे साथ घटा, इससे एक चीज़ होगा कि आप लोगों को कुछ मिलेगा क्या, तो आपको वीडियो को देखना और कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ चीज़ें हुआ है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये गलती को फिर से कभी ना दोहराएं। जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिंपल चीज़ को इसीलिए मैं जो रियल बात है, जो सच बात है, मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए स्क्रीन के सामने देखते हैं चीज़ें कैसे था, कैसे कैसे मेरे साथ घटा है। हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से चलेंगे ग्रो बैलेंस के ऊपर। आप लोगों को पहले दिखाएंगे कि यहाँ पर मेरा जो फिलहाल अकाउंट में पड़ा हुआ है वो है मेरा 6,776 रुपया। अभी एक ट्रेड चल रहा है, वो शायद ऐड हो भी जाएगा तो ओवरऑल मुझे 7,000 रुपये अकाउंट में दिखेगा। लेकिन ये जो मंथ हमारा स्टार्ट हुआ था, इसको ट्रांजेक्शन के अगर जरिए देखें तो मंथ जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था वो करीबन हमारा, यहाँ से आप लोग देखेंगे कि अक्टूबर मंथ में आने से पहले जो सितंबर मंथ में मेरा क्लोजिंग हुआ था वो कितना रुपये का था। 30 सितंबर का लास्ट डेट था 19,611, यानी कि 19,611 रुपये लेके मैं जो है अक्टूबर मंथ में जम किया था और 3,000 का पहला ही लॉस हुआ था। 611 के बाद इसी 611 को मैं धीरे धीरे प्रॉफिट करते करते तकरीबन 25,000 रुपया तक लेके गया था। और उस चीज़ को हम लोग देखेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे अच्छे प्रॉफिट होने के बाद मैं धीरे धीरे मार्केट में बढ़ते गया और यहाँ पर मैं प्रॉफिट जो था उसको करीबन कितना तक 25,778 रुपये तक लेके गया था, यानी कि 19,600 से 25,778 रुपये तक लेके गया था, यानी कि करीबन 6,000 रुपये तक मैं प्रॉफिट में चल रहा था। तब इसमें क्या हुआ कि मैं अभी फिलहाल 7,000 रुपया में खड़ा हुआ हूँ। तो देखिए इस चीज़ को समझाएंगे, बट यहाँ पर समझिएगा कि मेरा जो अकाउंट है धीरे धीरे क्या हुआ, प्लस में आने लगा। ओके, प्लस में आने लगा और फिलहाल मेरा अकाउंट कितना में पड़ा हुआ है, 7,000 रुपये में। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा चार्ट के ऊपर, यहाँ पर सारी चीज़ें समझाते हैं। 15 जो हमारा अक्टूबर था वो मेरा लास्ट था, यहाँ के बाद मेरा डाउनफॉल चालू हुआ। तो यहाँ से चीज़ों को समझते हैं। 15 अक्टूबर में जैसे ही मैं एक 6,000 का प्रॉफिट में चल रहा था, ये था मेरा सभी, मतलब अभी तक जो भी मंथ में हम ट्रेड किए 6,000 तक कभी मैं प्रॉफिट टच ही नहीं कर पाया था। 6,000 प्रॉफिट टच हुआ तो मेरा जो साइकोलॉजी थोड़ा सा खेल हुआ कुछ इस तरीके से आप लोग को, कि 1 साल से करीबन मैं जॉब को क्विट करके बैठा हुआ हूँ मार्केट के ऊपर। मैं कुछ इतना पैसा जॉब से लेके आया था कि मार्केट के ऊपर सस्टेन कर पाऊँ, यानी कि कैपिटल घटे तो कैपिटल जोड़ पाऊँ। साथ साथ में हर एक महीना मेरा खाना पीना, रूम रेंट और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि मेरा अपना का खर्चा पानी चल पाए। 10 महीना होने जा रहा है मैं मार्केट के ऊपर बैठा हुआ हूँ, सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे सुधार रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मार्केट में इस जो अभी फिलहाल हुआ वो चीज़ का मैं सामना नहीं किया था। यानी कि मार्केट में थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव हुआ, बट इस चीज़ को मैं जहरीला बना दिया अपने साथ। कैसे? जैसे मार्केट के ऊपर 6,000 रुपया प्रॉफिट हुआ तो मेरा मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये लगने लगा कि अभी मार्केट में मेरा सफिशियंट जो है चीज़ें मैं सीख चुका हूँ, सफिशियंट चीज़ें अभी हो चुका है। अभी मैं 10 से 15,000 का टारगेट रखने लगा इसी मंथ में। जब 6,000 अगर मैं महीना का हाफ मंथ में कर चुका था 15 अक्टूबर तक, तो मंथ क्लोज में मैं करीबन 10 से 15,000 रुपये तक कमा लूँगा। अब मेन चीज़ क्या होता है मार्केट के ऊपर में, मेरे साथ क्या घटा कि मैं पैसा के पीछे भागा, लेकिन मार्केट में पैसा के पीछे भागना बिल्कुल भी गलत है। अगर मैं भागता डिसिप्लिन के पीछे, अगर मैं भागता अपना लॉट साइज के ऊपर, अगर मैं भागता अपना रूल्स के ऊपर, तो मैं कहीं ना कहीं अभी मार्केट में इतना बुरा तरीके से, मतलब मार्केट मुझे नहीं मारता जितना अभी मार चुका है। क्योंकि मार्केट में हम लोग जानते हैं पैसा के पीछे नहीं, बिल्कुल आपका स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के पीछे जितना भागोगे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पैसा आपके पास आते रहेगा। बड़ी सारी चीज़ें मेरे साथ अपोजिट तरीके से होने लगा और मार्केट में जितना सारी ट्रेड में करने लगा, अपोजिट साइड का ट्रेड में मानने लगा। कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 4,000 तक, कभी 100 क्वांटिटी में ट्रेड में लॉस देते गया। अभी 15 तारीख के बाद कोई एक बड़ा प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मैं कंटिन्यूस लॉस दे रहा हूँ। 24 अक्टूबर तक देखेंगे तो 1 से 2 करीबन ट्रेड हुआ था जिसमें प्रॉफिटेबल था, बाकी ट्रेड में कंटिन्यूसली बड़ा लॉस देते जा रहा हूँ। और कुछ वीडियो तो आप लोगों का आ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि जब साइकोलॉजी टूट रहा है तो मैं वीडियो छोड़ने के लिए लायक भी नहीं रह रहा हूँ।
तो आपको इस चीज़ से आप लोगों को क्या देखना है, क्या सीखना है। सीखना आप लोगों को ऑलरेडी अंदाजा हो चुका होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मेरे से क्या गलती हुआ था। अगर आप लोग भी इस चीज़ों को लेके थोड़ा सा कुछ भी सिंसियर रहना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होने टाइम थोड़ा सा नॉर्मलाइज रहिए। जिस हिसाब से मुझे थप्पड़ मारा है मार्केट ने, अगर मारा आप लोगों को भी, तो ऑफकोर्स आप लोग इस चीज़ से बच सकते हैं इस वीडियो के बाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और कुछ सजेशन है आपको मेरे लिए तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। और एक चीज़ कि शायद आने वाला कुछ समय के बाद मैं 50 कंटेंट में ट्रेड करने लगूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही बचा नहीं है। और अगर कैपिटल रहेगा तो थोड़ा सा एड ऑन करूँगा, बट महीना का खर्चा पानी सब सारी चीज़ें देखने के हिसाब से अगर हिसाब बैठाएंगे तो मार्केट में अभी फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें घटेगा आने वाला समय में वीडियो के जरिए आप लोगों को बताऊंगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।